हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ द एस्केप वेलोसिटी। हालांकि हम लोग का ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है, अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, अर्थ सैटेलाइट। मेनली हमारा फोकस इन 3 टॉपिक्स पर होगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी से आप क्या समझते हो? एस्केप वेलोसिटी उसकी वर्ड से क्लियर है कि वो मिनिमम वेलोसिटी, वो मिनिमम स्पीड जिससे किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया जाए और वो क्या हो जाए, अर्थ के सरफेस से यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बिल्कुल बाहर चला जाए। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बिल्कुल बाहर चला जाए तो उस मिनिमम वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप कहीं कहीं वेलोसिटी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पर स्पीड लिखा हुआ मिलेगा, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड जो भी है वो क्या है? मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी so that it leaves Earth's gravitational फील्ड, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को लीव करके चला जाए, मतलब कि उसको छोड़ करके चला जाए। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, मान लो एक ये आपका सरफेस है, किसका? अर्थ का। ये अर्थ की सरफेस की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे ये मान लो अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस से, दैट इज द अर्थ, यहां से किसी भी बॉडी को इतनी दूर थ्रो कर दिया जाए, मतलब कि वो बॉडी क्या हो जाए, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, मतलब कि कोई भी बॉडी है वो यहाँ से बाहर चली गई। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं r टेंस टू इन्फिनिटी। r टेंस टू इन्फिनिटी मतलब कि वो इनफाइनाइट पर चली गई, मान लो। ठीक है, तो यहाँ से r टेंस टू, यहाँ से इसकी रेडियस क्या आ जाएगी अर्थ के सरफेस पे r, तो यहाँ पे r टेंस टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जो होने का मतलब यहाँ पे इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो क्या जाएगी, दैट इज v टेंस टू इन्फिनिटी। जो इसकी वेलोसिटी होगी, सॉरी r बहुत बड़ा है तो इसका मतलब जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पर क्या जाएगी, 0। तो अब अगर हम बात करें कि इसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी एट दिस सरफेस, टोटल एनर्जी एट दिस सरफेस अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो क्या होगा, देखिए टोटल या फिर एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी बाय एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, अगर इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m, तो एट सरफेस ऑफ टोटल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट r टेंड्स टू इन्फिनिटी। अर्थ के सरफेस पे यार हम बात करेंगे तो अर्थ के सरफेस पे कौन कौन सी एनर्जी होगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो क्या जाएगा, हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, माइनस m/r हो जाएगा। ठीक है, Gmm/r। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे माइनस
जी एम एम अपॉन आर, यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलकर के टोटल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसके बाद से एट आर टेंस टू इन्फिनिटी, वी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी इसके पास जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो प्लस माइनस जी एम एम अपॉन आर टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब आर टेंस टू ये वैल्यू क्या इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या जाएगी, जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। तो हाफ एम वी स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या जाएगा, जी एम एम अपॉन आर, एम से एम कैंसिल, दिस इम्प्लाइज वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g m बाई आर। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2gm बाई आर को हम g लिख सकते हैं, दैट इज 2g, यहाँ से r और r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा, 2jm अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा g इंटू आर। तो इसका मतलब v की वैल्यू हो जाएगी क्या, अंडर रूट 2gm बाई आर, और ये भी हो जाएगा आपका अंडर रूट 2gr। ठीक है, तो जो ये आपको वेलोसिटी यहाँ पे दिख रही है दैट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी, दिस इज अ एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी आपको क्या मिली, अंडर रूट 2gr। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे, अर्थ के लिए इसके वेलोसिटी क्या होती है, g की वैल्यू 9.8 ले लोगे, r की वैल्यू 6400 ले लोगे, पुट करके सॉल्व करोगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ या एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। इसके बाद से हम बात करेंगे अर्थ सैटेलाइट की। अर्थ सैटेलाइट क्या होता है, अर्थ सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, तो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, मतलब कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे, दैट ऑर्बिट विल बी द सर्कुलर ऑर्बिट भी हो सकता है या फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट हो सकता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट को, इस पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, अर्थ सैटेलाइट। ठीक है, यानी कि वो अर्थ का सैटेलाइट है। तो अगर हम बात करेंगे कि अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है, तो अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है, मून। ठीक है, चूंकि कोई भी बॉडी अर्थ के चारों तरफ उसके एक इलिप्टिकल पाथ पे अगर मूव कर रही है, मोशन कर रही है, राउंड राउंड मूव कर रही है, ठीक है, तो उसको हम जो है सैटेलाइट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो इसी वजह से आगे चल करके इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एप्लीकेबल होता है, यानी कि केपलर ने भी अपना लॉज दिया कि प्लैनेट्स किस तरह से मूव करते हैं सन के इर्द गिर्द। ठीक है, उसी तरह से जो बाकी के मतलब जो सैटेलाइट्स हैं वो, जैसे मान लो कि अर्थ की बात करें तो अर्थ के जो सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के चारों तरफ किस तरह से मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद से अगर मूवमेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है उनके पास कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ स्पीड होगी, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, तो इस ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे, और मतलब उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म आता है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी,
ऑर्बिटल वेलोसिटी की अगर हम बात करें बेटा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जैसे कि मान लो ये क्या है, आपका अर्थ है, इस पाथ पर कोई भी सैटेलाइट मान लो मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहां से अर्थ के सरफेस से दैट इज आर एंड इसके सरफेस से एच हाइट पर अगर ये मूव कर रहा है, तो इसके पास दो फोर्सेस होंगे, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, दूसरा इसके खुद के मास की वजह से कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, ठीक है। यानी कि ग्रेविटी इस पे काम करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो फोर्सेस लगेंगे, यानी कि फर्स्ट फोर्स जो होगा दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc क्या हो जाएगा, इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, mv² अपॉन यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है r प्लस एच, ठीक है। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो क्या जाएगा, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस इस पर काम करेंगे और यही दो फोर्सेस इसको मिल करके मूव करने की कोशिश कराएंगे, यानी कि इसको मूवमेंट कराएंगे। तो अगर हम इन दोनों फोर्सेस को, यानी कि क्या होगा, दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, तो एफ सी इज इक्वल टू एफ जी करें क्या जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, इधर आपका क्या जाएगा, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आर प्लस एच ये कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच, ठीक है। इसका मतलब v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच हो जाएगा। ये इसके पास जो वेलोसिटी आई दैट इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि इसके ऑर्बिट की वेलोसिटी है तो दैट इज अ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी जो इसकी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाएगी। अब अगर हम यहाँ पे देख लें, लेट अगर मान लिया कि जो ऑब्जेक्ट है सैटेलाइट है अर्थ के वेरी क्लोज है, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज्ड टू अर्थ, अर्थ के बहुत क्लोज अगर सैटेलाइट है तो उस केस में h टेंस टू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। यानी h की वैल्यू क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 0 निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि बहुत अगर क्लोज है तो, ठीक है। दिस सिंप्लाइज v इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, अंडर रूट जी एम अपॉन आर, ठीक है। और अंडर रूट जी एम अपॉन आर अगर इसमें हम r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट जी एम आर अपॉन आर स्क्वायर, और जी एम अपॉन आर स्क्वायर मालूम है आपको ये क्या होता है, स्मॉल जी दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी आर। तो इससे क्या आपको क्या पता चला कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी आर ना होकर क्या होती है, अंडर रूट जी आर होती है, ठीक है। इसी तरह से स्केप वेलोसिटी आपकी क्या आई थी, वी स्केप वेलोसिटी आई थी अंडर रूट 2gr। अगर हम रिलेशन की बात करें कि स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो दोनों को अगर हम इक्वेट कर देंगे तो क्या जाएगा, v स्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ v ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 टाइम्स होता है क्या, स्केप वेलोसिटी। क्लियर।
नेक्स्ट टर्म आपका है टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट जो मूव कर रहा है उसकी आपको क्या मिल गई, ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल गई। अब उसके बाद से हम बात करेंगे कि वो सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। नेक्स्ट है आपका टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट की अगर हम बात करें, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, किसी भी सैटेलाइट का टाइम पीरियड अगर निकालना है, ठीक है, तो अब इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड, जैसे कि अगर हम बात करें, ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ, और यहाँ से कुछ हाइट पर, h हाइट पर मान लो कि कोई भी सैटेलाइट मूव कर रहा है, यहाँ से कुछ हाइट पर कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो जो इसके टाइम पीरियड की हम बात करेंगे, तो टाइम पीरियड, चूंकि इसका पाथ कैसा है, सर्कुलर पाथ है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू, यानी कि सरकमफेरेंस अपॉन टाइम पीरियड, सरकमफेरेंस अपॉन टाइम पीरियड। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ से आपको मिली, ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ से क्या मिली, √gm अपॉन r प्लस h इज इक्वल टू, सरकमफेरेंस इसका क्या हो जाएगा भाई, 2 पाई r प्लस h, और टाइम पीरियड यहाँ से t को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो t इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस h अपॉन √gm अपॉन √r प्लस h होगा, तो ये ऊपर आ जाएगा √r प्लस h, तो यहाँ से ये हो गया 2 पाई, इसको हम लिख सकते हैं r प्लस h की पावर 3/2, ये क्या है 1 और इसकी पावर 1/2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, और अपॉन √gm, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको टाइम पीरियड का एक फार्मूला मिल गया, t इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस h टू द पावर 3/2 अपॉन √gm। तो जिस फार्मूले का यूज़ करके अगर आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे, यानी कि मास ऑफ द अर्थ यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो अर्थ के अगर मान लिया किसी सैटेलाइट का टाइम पीरियड अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, मान लिया कि बहुत क्लोज है तो h को 0 ले सकते हैं, अगर बहुत क्लोज है तो h को 0 ले लेंगे, और वहाँ से जब टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे तो वो टाइम पीरियड हमको क्या मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 84 मिनट्स के आसपास आता है, ठीक है। तो अब चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, और रिलेशन इसमें देखें, अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर कर दें तो क्या जाएगा, t² इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या जाएगा r प्लस h क्यूब अपॉन gm हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब यह है फॉर h अप्रॉक्सीमेटली या h टेंस टू 0, तो h टेंस टू 0 के लिए क्या जाएगा, t² इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm इंटू आर क्यूब। ये पूरा का पूरा आपको कांस्टेंट दिख रहा है, इसका मतलब t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर क्यूब के, इसका मतलब क्या है कि जो टाइम का स्क्वायर है वो ऑर्बिटल रेडियस, यानी कि जो रेडियस है जिस ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रही है प्लेनेट, ठीक है, उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, और यही कॉन्सेप्ट जो है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन में भी यूज होता है, ठीक है। यानी कि केप्लर्स का लॉ भी है आपका, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी में एक लॉ क्या है कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, दैट इज द सेमी मेजर एक्सिस जो भी हम लेते हैं, यानी कि जो भी ऑर्बिट है उस ऑर्बिट की रेडियस का स्क्वायर होता है, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टर्म है बेटा हाइट ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट की अगर हाइट आपको फाइंड करनी है कि अर्थ के सरफेस से किस हाइट पर सैटेलाइट रखा गया जाए ताकि उसका टाइम पीरियड इतना हो, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यही फार्मूला आप यूज़ कर लोगे। यानी कि टाइम पीरियड ऑफ हाइट ऑफ सैटेलाइट अगर आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या जाएगा GMT²/4π², ठीक है, का क्यूब रूट, यानी कि इसकी पावर 1/3 कर लेंगे, -r, दैट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ सैटेलाइट। यहाँ से हाइट ऑफ सैटेलाइट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे टर्म्स आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइट ऑफ सैटेलाइट निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से आगे अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, एंगुलर मोमेंटम अगर आपको निकालना है सैटेलाइट के एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट। तो एंगुलर मोमेंटम की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखो r इज इक्वल टू, अगर मान लो r+h है, ठीक है, तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा mv इंटू r, v इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो m ऑर्बिटल वेलोसिटी अभी आपको क्या मिली थी, ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको मिली थी √gr, तो यहाँ पे लिख सकते हो √gr इंटू r, तो यहाँ पे लिख सकते हैं m √gr इंटू, इसके प्लेस पे लिख सकते हैं क्या r+h। इसको दूसरे तरह से भी लिखा जा सकता है, दूसरे तरह से इसको लिखने का तरीका ये है कि यहाँ से m gr को हम क्या लिख सकते हैं √gm/r, दैट इज, और यहाँ पे क्या जाएगा r+h। चूंकि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, रेडियस ले रहे हैं, तो इसको चाहो तो इसको भी r कहेंगे, इसको भी स्मॉल r लिख सकते हैं, तो इसको भी r+h लिख सकते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर जब आएगा और इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा √gm² और ये अंदर आएगा स्क्वायर, तो क्या जाएगा r+h। तो एंगुलर मोमेंटम आपको मिल जाएगा gmm² r+h, ठीक है। h हाइट पर अगर h टेंस टू 0 है यानी कि बहुत क्लोज है तो यहाँ पे क्या जाएगा √gmm²r, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑर्बिटल सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट की जो एंगुलर मोमेंटम है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। आइए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी की नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, बाकी उसकी कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।